7 countries where Muslims are not welcome। 7 ममालिक जहां मुसलमानों को पसंद नहीं किया जाता। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया। मुल्क की टोटल आबादी 90 लाख अफराद। ऑस्ट्रेलिया की आबादी में से मुस्लिम आबादी 7,52,00,000 अफराद। दोस्तों, मुसलमानों को नापसंद करने वाले ममालिक की लिस्ट में नंबर 1 पर हमारे पास खूबसूरत मुल्क ऑस्ट्रेलिया आता है, जिसकी कुल आबादी सिर्फ और सिर्फ 90 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों की कुल आबादी आज 7,52,00,000 नफूस के लगभग है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी का लगभग 8% बन जाते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में FPO यानी कि फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है और इस सियासी जमात की पॉलिसीज इस्लाम के खिलाफ बहुत ही सख्त हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी पहले ही बहुत से ऑस्ट्रेलिया के सूबों में मुसलमानों की मसाजिद की निगरानी और स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी भी लगवा चुकी है। इन नस्ल परस्त गोरों की नजर में हर मस्जिद जाने वाला मुसलमान एक खतरनाक दहशतगर्द है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एक ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 70% से ज्यादा मुसलमानों को राह चलते तलाशी के नाम पर रोककर या फिर काम वाली जगह पर सिर्फ इस वजह से जिल्लत और इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा क्योंकि वो मुसलमान हैं। सिर्फ पिछले एक साल में ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाकयात 1900 से ज्यादा रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा वाकयात मसाजिद को नुकसान पहुंचाने के, वर्बल एब्यूज यानी कि गालम गलोच और ऑनलाइन हेट की कैंपेन शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर वियना में एक मुसलमान खातून को स्कूल में सर पर दुपट्टा लेने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया, हालांकि वो खातून इस स्कूल में पिछले 10 साल से पढ़ा रही थी। ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों के खिलाफ अब हुकूमत ने एंटी टेरर लॉज भी लगाने शुरू कर दिए हैं, यानी कि दहशत गर्दी की दिफात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मजहबी लीडरों पर अब पुलिस कड़ी निगरानी रखती है और इन्हें पब्लिक में जाकर इस्लाम का पैगाम फैलाने यानी कि तबलीग की भी इजाजत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की नई गवर्नमेंट इस्लाम के खिलाफ इस कदर सख्त हो चुकी है कि इन्होंने पूरे मुल्क का एक नया नक्शा जारी कर दिया है और इसे इस्लाम मैप का नाम दिया है। इस खास नक्शे में तमाम मसाजिद, मुसलमानों के स्कूलों और इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स की लोकेशन वाज़े कर दी गई है। ये मैप यानी कि नक्शा ऑस्ट्रेलिया की पुलिस के लिए मुरतब किया गया था, मगर अफसोस के इस नक्शे का इस्तेमाल करके मुसलमानों से नफरत करने वाले इंतहा पसंद अफराद मुसलमानों को टारगेट करते हैं। नंबर 2 फिनलैंड। मुल्क की टोटल आबादी 55 लाख अफराद। फिनलैंड की आबादी में से टोटल मुसलमानों की आबादी 1,10,000 अफराद। दोस्तों, फिनलैंड यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है जो कि एक दफा जंग अज़ीम 2 में मुकम्मल तबाह हो चुका है और मुसलमानों से नफरत के मामले में ये हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। फिनलैंड में आबाद मुसलमानों की कुल आबादी आज सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 नफूस पर मुश्तमिल है, जो कि फिनलैंड की आबादी का 2.1% बन जाते हैं। इनमें से ज्यादातर मुसलमान वो हैं जो कि तुर्की, अफगानिस्तान, सोमालिया और इराक से हिजरत करके यहाँ पर पहुंचे थे। वैसे अगर हम इंटरनेशनल न्यूज देखें तो हमें तो यही लगता है कि फिनलैंड में मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल भी नफरत मौजूद नहीं, मगर हकीकत इससे बहुत दूर है। यूरोपीय यूनियन के एक सर्वे के मुताबिक फिनलैंड में रहने वाले मुसलमानों में से 65% से ज्यादा मुसलमानों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मुसलमान होने की वजह से नफरत का सामना करना पड़ता है। ये तनासुब बाकी यूरोप के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। इन वाकयात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर होने वाले वाकयात, नौकरी देने से इनकार हो जाना और अपार्टमेंट डिनाइल्स यानी कि फ्लैट देने से भी इनकार होना शामिल है। यहाँ पर स्कूलों में मुसलमान बच्चों को गैर मुस्लिम बच्चे टारगेट करके तंग करते हैं और गवर्नमेंट इन वाकयात को भी बच्चों की लड़ाई करार देते हुए नजरअंदाज कर देती है। फिनलैंड में आज भी मुसलमानों के खिलाफ लोगों में नफरत फैलाने का काम यहाँ के सियासतदान ही कर रहे हैं। दाएं बाजू की एक बड़ी जमात फिन्स पार्टी मुल्क में होने वाले हर दहशतगर्दी के वाकये को मुसलमानों से जोड़ देती है। आज से कुछ अरसे पहले इसी सियासी पार्टी के एक सियासतदान ने औरतों के हिजाब के खिलाफ एक ट्वीट किया था, जिसे देखते ही देखते फिनलैंड के आम लोगों ने 5 लाख से ज्यादा लाइक्स दे दी, जिससे आपको फिनलैंड के बासियों में इस्लाम से नफरत का अंदाजा हो गया होगा। अब फिनलैंड के मुसलमानों ने भी पुलिस को जाकर रिपोर्ट करना बंद कर दिया है और वो वक्त दूर नहीं जब ये सारा मुल्क किसी खतरनाक शक्ल में फटता हुआ सामने आएगा। नंबर 3 यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया। मुल्क की टोटल आबादी 7 करोड़ अफराद। बरतानिया में मुसलमानों की टोटल आबादी 42 लाख अफराद। तो बरतानिया यानी कि यूनाइटेड किंगडम लगभग 200 साल से ज्यादा बड़े सगीर पाको हिंद पर हुक्मरानी कर चुका है और पाकिस्तानियों का बरतानिया जाने और वहां सेटल होने का सिलसिला आज से लगभग 100 साल पहले ही शुरू हो गया था। आज का बरतानिया पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। पिछले चंद सालों में न सिर्फ इस्लाम बरतानिया में बहुत तेजी से फैला है, बल्कि इस्लाम के खिलाफ नफरत में भी तेजी से इजाफा होता हुआ देखा गया है। सिर्फ साल 2025 में बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ 6,000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जो कि इससे पिछले साल के मुकाबले में 215 गुना ज्यादा वाकयात हैं। यहाँ पर ज्यादा खतरनाक बात यह है कि बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले ये वाकयात ज्यादातर ट्रेनों में, बसों में, पब्लिक प्लेसेस पे दुनिया के सामने या फिर मार्केट्स में हुए हैं।
इनमें सबसे खतरनाक और अफसोस की बात यह है कि इन वाकयात में से 70% वाकयात खवातीन के खिलाफ हुए हैं, और वो भी वो खवातीन जिन्होंने या तो पब्लिक प्लेस पर हिजाब पहना हुआ था या फिर बुर्का पहना हुआ था। एक मुसलमान लड़की को तो हिजाब करने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया और कहा गया कि आप हमारे कल्चर के साथ चल ही नहीं सकती। बर्तानिया में मौजूद एक आजाद ऑनलाइन रिसर्च के इदारे YouGov ने ऑनलाइन सर्वे करवाई, जिसमें 55% बरतानवी गोनों ने इस हक में वोट दिया कि इस्लाम दहशतगर्दी को नौजुबिल्लाह बढ़ावा देता है। इनमें से 46% ने इस हक में भी वोट दिया कि वो किसी भी मुसलमान फैमिली को अपने मोहल्लेदार के तौर पर नहीं देखना चाहते। तो दोस्तों, ऐसे वाकयात में क्या आप पाकिस्तान छोड़ के बरतानिया सेटल होना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार जरूर करें। नंबर 4, चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक की टोटल आबादी है लगभग 1 करोड़ अफराद, जबकि इनमें से जो मुसलमान आबादी है वो है सिर्फ और सिर्फ 26,000 अफराद। दोस्तों, मुसलमानों के लिए सबसे खतरनाक ममालिक की लिस्ट में हमारे पास अगला नाम तारीखी और खूबसूरत मुल्क चेक रिपब्लिक का आता है, जो कि एक दौर में रूस यानी कि सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। चेक रिपब्लिक में टोटल 26,000 मुसलमान आबाद हैं, जो कि इस मुल्क की टोटल आबादी का सिर्फ और सिर्फ 0.2% बनते हैं। ये मुसलमान ज्यादातर वही हैं जो कि इर्द गिर्द के गरीब मुसलमान ममालिक से बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में यहाँ पर पहुंचे हैं, और इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक बोस्निया हर्गवेनिया, कोसोवो, तुर्की और कैकस रीजन से है। चेक रिपब्लिक में भी मुसलमानों की आबादी तो छोटी सी है, मगर यहाँ पर मुसलमानों से नफरत यानी कि इस्लामोफोबिया का मसला बहुत ही बड़ा बन चुका है। यहाँ का मीडिया और यहाँ के सियासतदान खुलेआम यहाँ पर मुसलमानों के लिए डेंजरस फॉरेनर्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बाहर से आए हुए खतरनाक अफराद। यहाँ पर होने वाले एक ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक चेक रिपब्लिक के रहने वालों की 70% से ज्यादा आबादी इस्लाम के बारे में मनफी ख्यालात रखती है, और इनमें से 44% तो ये समझते हैं कि मसाजिद को बंद कर देना चाहिए। यही बड़ी वजह है कि आज इस मुल्क में टोटल सिर्फ और सिर्फ 20 मसाजिद ही मौजूद हैं। इन लोगों ने तो हद ही पार कर दी, और यहाँ स्कूलों में भी बच्चों को ये तालीम दी जाती है कि इस्लाम कोई गलत लोगों का मजहब है जो सिर्फ और सिर्फ लड़ना जानते हैं और अपनी औरतों को दबा कर रखते हैं। साल 2024 में चेक रिपब्लिक में मुसलमानों की एक चैरिटी के इदारे को ये इल्जाम लगा के बंद कर दिया गया था कि ये दहशतगर्दों की फंडिंग करते हैं। काफी अरसा केस चला और बाद में ये तमाम इल्जाम गलत साबित हो गए, मगर तब तक ये एस्टेब्लिश्ड इदारा बर्बाद होकर बंद हो चुका था। नंबर 5, जर्मनी की टोटल आबादी है 8 करोड़ से ज्यादा, जबकि इसमें से जो मुसलमान आबादी है वो है 58 लाख अफराद। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला नाम मुल्क जर्मनी का आता है, जिसकी टोटल आबादी 8 करोड़ में से 6.7% मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जो कि मुसलमानों को जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी मजहबी कम्युनिटी बना देता है। पिछले साल 2025 में जर्मनी में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले नफरत अंगेज वाकयात में 2 गुना से ज्यादा इजाफा हो चुका है। साल 2024 में जर्मनी में मुसलमानों के खिलाफ 1600 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए थे, जो कि इससे पिछले साल के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा थे। इन वाकयात में सबसे ज्यादा वाकयात मसाजिद को शहीद करने के और स्प्रे पेंट से खराब करने के वाकयात शामिल थे। जनवरी 2025 में साल का आगाज ही इस्लाम के खिलाफ एक वाक़े से हुआ, और जर्मनी के शहर लेप्जिग में एक मस्जिद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई, और इस मस्जिद के बैरूनी दीवार पर मुसलमानों के खिलाफ नस्ल परस्त पैगामात भी छोड़े गए। इससे 2 महीने पहले एक नौजवान मुसलमान लड़की को ट्रेन में जाते हुए इस वजह से किसी ने मार कर बेहोश कर दिया था, क्योंकि इसने सर पर हिजाब लिया हुआ था। इस बच्ची पर हमला करने वाले ने इस हमले को सोशल मीडिया पर लाइव करके दिखाया भी, और इस्लाम के खिलाफ गलाजत भी बकता रहा। साल 2024 में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक जर्मनी की 50% से ज्यादा आबादी इस्लाम के असूलों पर चलने वाले अफराद को जर्मन कल्चर के लिए खतरा समझते हैं। मुल्क की एक बड़ी आबादी ने यह भी वोट किया है कि वो किसी मुसलमान को अपना घर किराए पर नहीं देंगे। जर्मनी में मुसलमानों से नफरत में इस वक्त इजाफा हुआ है जब सियासी जमात AfD अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी ने ताकत पकड़नी शुरू की। ये ऐसे गधे गोरे हैं कि अपने मुल्क में बढ़ते हुए हाई क्राइम रेट से लेकर अपने मुल्क की इकोनॉमिक डिक्लाइन को भी कर्ज की हर बुरी चीज को मुसलमानों से और इस्लाम से जोड़ देते हैं। जर्मनी के 2 इलाकों सैक्सनी और बवेरिया में ये जमात बहुत ज्यादा ताकत में है, और इन इलाकों में बच्चों के इस्लामिक स्कूलों पर और मसाजिद की फंडिंग और नई मसाजिद तामीर करने पर पाबंदी लग चुकी हुई है। नंबर 6, फ्रांस की टोटल आबादी है 6.5 करोड़ के लगभग, जबकि इसमें से मुसलमान आबादी है 70 लाख से ज्यादा अफराद। दोस्तों, मुसलमानों के लिए सबसे खतरनाक ममालिक की लिस्ट में हमारे पास अगला नाम मुल्क फ्रांस का आता है, जहां पर मुसलमानों की टोटल आबादी 70 लाख से भी ज्यादा है, जो कि फ्रांस की टोटल आबादी का 12% से ज्यादा बन जाते हैं। इन मुसलमानों में से ज्यादातर मुसलमान वो हैं जो कि अल्जीरिया, तुनीशिया और मोरक्को यानी कि मराकश या किसी और गरीब अफ्रीकी मुल्क से नौकरी की तलाश में यहाँ पर पहुंचे हैं। अफसोस के फ्रांस का शुमार दुनिया के इन ममालिक में होता है जहाँ बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ मुल्क में कानून साजी की गई है।
اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ فرانس کے غیر مسلموں کو فرانس میں تیزی سے پھیلتے ہوئے اسلام سے کتنا خوف محسوس ہوتا ہے۔ آج سے کچھ ماہ پہلے اپریل 2025 میں فرانس کے شہر رینس میں ایک مسلمان ترکھان کو مسجد میں گھس کر کسی نے جلا دیا تھا۔ جس آدمی نے اس مسلمان کو مارا وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف غلاظت بکتا رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی فرانس کی پولیس نے اس واقعے کو 2 افراد کے باہمی لین دین کا معاملہ قرار دے دیا۔ صرف پچھلے سال 2025 میں فرانس میں مسلمانوں کے خلاف 2300 سے زیادہ ہیٹ کرائم کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں مساجد کو نقصان پہنچانے سے لے کر حجابی مسلمان خواتین پر حملے اور کام کی جگہ پر غیر مسلموں کی طرف سے نفرت کا سامنا شامل ہے۔ فرانس والوں نے باقاعدہ قانون پاس کر کے فرانس کے اسکولوں، کالجز اور کام کی جگہوں پر برقعے اور حجاب کے استعمال کو بین کر دیا ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کو اس کی یونیورسٹی نے اس لیے اندر آنے سے روک دیا کیونکہ اس لڑکی نے حجاب کیا ہوا تھا، حالانکہ ابھی گورنمنٹ نے حجاب پر کوئی بین لگایا بھی نہیں تھا۔ بالکل برطانیہ کی میڈیا کی طرح فرانس کا میڈیا بھی اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو، فرانس کا میڈیا فوراً مسلمانوں کو قصوروار ٹھہرا دیتا ہے۔ فرانس کی ایک سیاستدان خاتون میری لی پین اس وقت اپنی الیکشن کی کیمپین میں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ الیکشن جیت کر فرانس میں حلال گوشت اور ریلیجیس ہیڈ ویئر جیسے کہ حجاب اور برقعے وغیرہ پر مستقل پابندی لگانا چاہتی ہیں۔ نمبر 7، سوئٹزرلینڈ۔ ملک کی ٹوٹل آبادی 88 لاکھ افراد، جبکہ اس میں سے جو مسلمانوں کی آبادی ہے وہ ہے 4,30,000 افراد۔ دوستو ہماری لسٹ میں آخری نام دنیا کے سب سے پرسکون، سب سے خوبصورت اور رہنے کے لحاظ سے سب سے مہنگے ملک سوئٹزرلینڈ کا آتا ہے، مگر آپ کو یہ بات جان کر بہت ہی افسوس ہوگا کہ سوئٹزرلینڈ کا بھی شمار دنیا کے سب سے زیادہ اسلام دشمن ممالک میں ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ آج ساری دنیا میں اپنی نیوٹریلٹی یعنی کہ کسی جنگ میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے اور اپنی پرسکون نیچر کی وجہ سے جانا جاتا ہے، مگر آج سال 2026 میں یہاں بھی اسلام کے خلاف نفرت اور جنونیت اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے ایک سروے کے مطابق یہاں پر رہنے والے 34% سے زیادہ افراد مسلمانوں کے بارے میں منفی خیالات رکھتے ہیں۔ سال 2021 میں سوئٹزرلینڈ والوں نے سیکیورٹی وجوہات بتاتے ہوئے ایک نیا قانون بنایا تھا جس کے مطابق کوئی بھی آدمی اپنے چہرے کو کور نہیں کر سکتا، یعنی کہ کسی قسم کا کوئی نقاب یا حجاب نہیں کیا جا سکتا۔ ان لوگوں کے مطابق اس کا نام ہی برقع بین تھا۔ حالانکہ سوئٹزرلینڈ میں رہنے والی مسلمان خواتین بھی بہت ہی آزاد خیال ہیں، وہ پوری طرح سے چہرہ ڈھانپ کر نہیں رکھتی، مگر پھر بھی یہ قانون پاس کر کے مسلمانوں کی مائنورٹی یعنی کہ اقلیت کے ساتھ گورنمنٹ کی سطح پر نفرت کا اظہار کیا گیا۔ جنیوا اور زیورچ سوئٹزرلینڈ کے 2 سب سے بڑے شہر ہیں جو ساری دنیا میں اپنی خوبصورتی اور اپنی جدت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، مگر یہاں پر بھی مسلمانوں کی مساجد پر حملے شروع ہو چکے ہیں، اور سب سے افسوسناک بات یہ کہ ان حملوں کی CCTV فوٹیج ہونے کے باوجود بھی پولیس کچھ نہیں کرتی۔ سوئٹزرلینڈ کا نہ صرف میڈیا بلکہ اس کے قومی ہیروز بھی اسلام کے خلاف کھل کر بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں پر موجود مسلمانوں کو آؤٹ سائڈرز یعنی کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ بولتے ہیں، بے شک کہ آپ سوئٹزرلینڈ میں ہی پیدا کیوں نہ ہوئے ہوں۔ آپ کو یہ بات جان کر بھی بہت ہی حیرت ہوگی کہ سال 2024 میں یونیورسٹی آف زیورچ کی ایک رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں موجود مسلمانوں کو یہاں پر موجود ہم جنس پرستوں سے بھی زیادہ نفرت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو اگر آپ کے ذہن میں کسی اور ملک کا نام آ رہا ہے جو کہ آج کی اس لسٹ میں شامل ہونا چاہیے تھا تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ہم سے شیئر ضرور کریں، اور مزید زبردست ویڈیوز کے لیے ریئلٹی اسٹوڈیوز کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔